दावत इस्लामी के तहत होने वाले इज्तिमाई ज़िक्र व नात व सिलसिला जश्न मेराज में जमा होकर सुनने वाले इस्लामी भाइयों, गीबतों और गुनाहों भरी बातों से रिश्ता तोड़िए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की यादों, मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों से रिश्ता जोड़िए। खूब दुरूद व सलाम के लिए ज़बान का इस्तेमाल कीजिए और खूब खूब तिलावत कुरान पाक कीजिए और सवाब का ढेरों खजाना हासिल कीजिए। चुनाचे रूहुल बयान में यह हदीस कुदसी है, जिसने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्हम्द शरीफ के साथ मिलाकर, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ख़त्म सूरत तक पढ़ा तो तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उसे बख्श दिया, इसकी तमाम नेकियां कबूल फरमाई, इसके गुनाह माफ कर दिए और इसकी जबान को हरगिज ना जलाऊंगा और उसको अजाब कबर, अजाब नार, अजाब क़यामत और बुरे खौफ से नजात दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर में जो मीम है, इसको अल्हम्द के लाम से मिला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये पूरी सूरत पढ़ लें, ठीक है। अब जब ये इस तरह पूरी सूरत देखे, जबान का इस्तेमाल बताया जा रहा है। एक तरफ जबान का वो इस्तेमाल, एक तरफ जबान का ये भी इस्तेमाल है। अगर हम एक ये सूरह फातिहा इस अंदाज से पढ़ते हैं तो हमें ये फजीलत और ये बरकत नसीब होती है कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इसे बख्श दिया, मैंने इसे बख्श दिया, इसकी तमाम नेकियां कबूल फरमाई और इसके गुनाह माफ कर दिए और इसकी ज़बान को हरगिज़ ना जलाऊंगा और इसको अज़ाब कब्र, अज़ाब नार, अज़ाब क़यामत और बुरे खौफ से नजात दूंगा। कितनी प्यारी रिवायत है, कितनी प्यारी यह हदीस कुदसी है। रिहाई मुझको मिले काश नफ्स व शैतान से, तेरे हबीब का देता हूं वासिता या रब, गुनाह बेअदद और जुर्म भी है ला तादाद, कर अफ से ना सकूंगा कोई सजा या रब, सल्लू अलल हबीब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गीबत की तबाहकारियों में से यह भी है कि इसकी नुहुसत से इबादत की नूरानियत रुखसत हो जाती है। चुनाचे एक बार का जिक्र है कि दो रोज़ादार जब नमाज असर से फारिग हुए तो गैब जानने वाले प्यारे प्यारे आका, मक्की मदनी मुस्तफ़ा, मेराज वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों वुज़ू करो और नमाज दोहराओ और रोज़ा पूरा करो और दूसरे दिन इस रोज़े की कज़ा करना। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हुक्म किस लिए हुआ? फरमाया, तुमने फलां शख्स की गीबत की है। अल्लाह, नबी आखिरी ज़मान शहंशाह कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। चार तरह के जहन्नमी जो कि हमीम और जहीम यानी खोलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते वैल और फुबुर यानी हलाकत मांगते होंगे, इनमें से एक वो शख्स है जो अपना गोश्त खाता होगा। जहन्नमी कहेंगे, इस बदबख्त को क्या हुआ, हमारी तकलीफ में इजाफे किए देता है। कहा जाएगा, ये बदबख्त लोगों का गोश्त खाता यानी गीबत करता और चुगली करता था। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। एक आदमी उठकर चला गया, उसके जाने के बाद एक शख्स ने इसकी गीबत की तो नबी हाशिर रसूल साबिर व शाकिर महबूब रब्ब कादिर अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमाया, खिलाल करो। उसने अर्ज़ की, किस वजह से खिलाल करूं, मैंने गोश्त तो नहीं खाया। इरशाद फरमाया, बेशक तूने अपने भाई का गोश्त खाया यानी गीबत की है।
अब एक आदमी उठकर चला गया, उसके जाने के बाद एक शख्स ने उसकी ग़ीबत की, और इस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। इस हदीस पाक से वो लोग इबरत हासिल करें जो कि उनकी मजलिस यानी बैठक से उठकर जाने वाले के बारे में इस तरह की बातें करके ग़ीबतों का इर्तिकाब करते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल और एक अमली बात करने जा रहा हूं। बैठते रहते हैं हम लोग, उठते बैठते हैं इस्लामी भाई। कोई शख्स आकर हमारे दरमियान बैठ जाता है, आपके घर में भी कोई आता है, मेहमान बनकर आ जाता है, दावतों में जाते हैं, दोस्त अहबाब आपस में बैठते हैं। हम इस्लामी भाई 3-4 बैठे हुए हैं, कोई चौथा आ गया, बैठकर बातें की, उठकर चला गया। जब कोई उठकर जाता है ना, हमारे यहां से बैठक से उठकर जाता है, उसके बारे में जो जुमले पीछे से कहे जाते हैं, उनकी चंद मिसालें बयान करने जा रहा हूं, जो कि ग़ीबत के ज़ुमरे में है। नंबर 1, कोई उठकर गया तो कोई कहता है यार वो गया जान छूटी, ग़ीबत है। नंबर 2, उसने बोर कर दिया था भाई, बोर कर दिया, ग़ीबत है। नंबर 3, खामाखा बहस कर रहा था, जाने के बाद बोल रहे हैं ना, ग़ीबत है। नंबर 4, अपनी चलाया जा रहा था, सुन ही नहीं रहा था, अपनी चलाया जा रहा था, देखो तो, ग़ीबत है। नंबर 5, किसी की नहीं सुनता था, ग़ीबत है। डेढ़ होशियार है, डेढ़ होशियार, अब उसके जाने के बाद आपको उसकी डेढ़ होशियारी याद आ रही है, यह भी ग़ीबत है। चिकनी करता है यार, बहुत चिकनी करता है। अब ये कह भी रहे, दूसरे बेटे सुन भी रहे, हंसी भी हो रही है, हाँ अभी दूसरा ही बोल। अब इसमें तो बात तो ऐसा होता है कि एक बोल रहा था अरे बड़ी चिकनी कर रहा था, दूसरा बोल रहा अबे डेढ़ होशियार था, तो चौथा वहां से बोलता है बोर कर दिया भाई, बोर कर दिया। फिर उधर से दूसरा बोलता है बहस कितनी कर रहा था। अब ये सारी की सारी सब मिलकर ग़ीबत का एक अजीब और गरीब किस्म का पता, इसको मैं क्या नाम दूं, क्या बना रहे थे ये, बिल्कुल एक कैसा गंदगी का ढेर बन रहा है, आपस में मिलकर सब मिलकर उसकी ग़ीबत कर रहे हैं। फिर कोई बोलता है, बार पर हा हा करके हंसता था। फिर एक बोलेगा सीधे मुंह बात क्या कर रहा था, तो कोई कहता है जरा वायड़ा है, इसके जाने के बाद ही उसका वायड़ापन याद आ रहा है आपको। सामने तो बड़े जी जी हजरत, अरे वाह, सामने खुशामद, क्या बोले इसको, क्या बोलेंगे भाई इसको आप। पीछे जाने के बाद इसकी जो ग़ीबतें कर रहे हैं, सामने क्या हो गया था आपको। फिर कोई कहता है हाँ भाई ऐसो से अल्लाह बचाए, ये भी ग़ीबत है। तो कोई कहता है पेट का भी थोड़ा हल्का है। फिर कोई कहता है बीबीसी है बीबीसी, तो कोई कहता है ढोल है ढोल। तो कभी कोई कहेगा तुमने वो बात जो इसके सामने की ना, इसका खूब डंका बजाएगा। बताओ यार, सोचते जाइए इस्लामी भाइयों, वो मेरे मदी चैनल के नाजरीन, ये जाने वाला तो चला गया, अब कर क्या रहे हम लोग। अभी कोई कहेगा हाँ यार आइंदा ही आए तो बात बदल दिया करो क्योंकि इसके पेट में कोई बात रहती नहीं, वगैरह वगैरह। अब गौर कीजिए, ये मैंने आपको 16 मिसालें बयान की हैं। ग़ीबत बड़ा गुनाह है कि 16 हुरूफ की निस्बत से बैठक से उठकर जाने वाले की ग़ीबत की 16 मिसालें, ये आपने अभी सुनी। जायजा ले लीजिए, इन बातों का जायजा ले लीजिए। और वो तांबे के नाखून, नोकीले नाखूनों वाली रिवायत, छातियों से लटके हुए लोगों वाली रिवायत, इस पर गौर कर लीजिए।
गीबत की तबाहकारियां जो एक नजर में 21 तबाहकारियां जो बयान हुई, इस पर गौर कर लीजिए। हमारी बैठकों पर गौर कीजिए। एक तो बैठते हैं तो बैठकर गीबत है, एक की बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, तो उसकी चुगली, इसकी दिल आजारी, उसकी हंसी मजाक, तो फिल्म चढ़ाना, ये करना वो करना, तीनी वाई तबाही, अल्लाह अकबर। बैठे किधर आदमी, समझ नहीं आती।